श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। दुख खराब क्यों लगते हैं? से प्रेमी ने पूछा कि जो दुख जिंदगी में आता है वो किसी के मन को क्यों नहीं भाता है, सबको खराब लगता। तभी तो कोई उसके लिए भगवान से कहता भी नहीं हमको दुख मिले। सब सुख की लाशा लेकर के भगवान के पास अगरबत्ती धूप बत्ती दिया जलाते हैं कि भगवान हमको सुख ही सुख देगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? सुख मांगत दुख नीरे आवत। जितना जितना हम सुख के कामना करते हैं उतने उतना दुख हमारे नजदीक आता है, क्योंकि ये दोनों सगे भाई हैं। सुख जो है वो बिना आंख वाला है और दुख है आंख वाला। अब जब कोई बिना आंख वाला आएगा तो उसे लेकर के कौन आएगा? आंख वाले लेकर तो आएगा। इसलिए जब सुख की हम कामना करते हैं कि सुख आए तो लेकर के उसको दुख ही आता है। एक संत जो थे तो अपनी पत्नी से कहा कि एक सूरदास जी आने वाले हैं, उनके लिए भोजन बना लेना। तो उनकी पत्नी बड़ी होशियार थी। उन्होंने क्या किया, दो पति और एक उनके साथ आने वाले सूरदास जो थे उनका और एक लोग उनको लेकर के आने उनका, अपने लिए 4 लोगों का भोजन बना लिया। जब पति उनके आए तो देखा उनके साथ में 2 लोग आए हुए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा देखो कुछ गड़बड़ हो गया हमसे, हमने तुमको ये बताया कि सूरदास जी आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि उनके साथ एक लोग और आएंगे उनकी वहां पकड़ करके। खाने में क्या कमी? खाने क्या 3 लोगों का बनाया? कहा नहीं 4 लोगों का। कहा वो कैसे तुमने बना लिया 4 लोगों का? कहा आपने कहा था कि सूरदास आएंगे, जब सूरदास आएंगे तो उनके हाथ पकड़ के भी तो कोई आएगा, इसलिए मैंने उनका भी खाना बना लिया। ऐसे ही जो सुख की लालसा करे तो वो दुख के लिए भी जगह रखे। जितना सुख मानिया उतने हुए रोग। रोग बीमारी परेशानी सब किसके हैं? गुरु कहते सुखी इंसान के पास। जितना जितना तुम्हें सुख मिलेगा उतने उतना तुम दुख पाओगे, कहीं मन का, कहीं जन का, कभी तन का। तुमको दुख खराब लगते हैं। अब भगवान के भक्त कहते हैं कि दुख बड़े प्यारे हैं कि दुख में भगवान की याद दिलाते हैं। दुखी तो ऐसे हमारे मित्र हैं जो हमारी पहचान कराते हैं। दुख से ही तो हम अपने निखरते हैं कि सुख में सब व्यसन प्रमाद भरे, सुख में पुरुषार्थ, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। जहाँ सुख होता वहीं पर व्यसन प्रमाद आ जाते, आलस हमारे अंदर आ जाता, चीज इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो संसार में लोग दुख को खराब मानते हैं, लेकिन भगवान के भक्त के लिए दुख नहीं लगता। और गुरु ने भी बताया कि दुख कहीं बना ही नहीं है। ये संसार तो भगवान ने सुख के लिए बनाया हुआ है। सृष्टि सुगर सलोनी सिरजी है कैसी तुमने, सारे पदार्थ जग में मन को लुभाने वाले। भगवान ने जो सृष्टि बनाई हुई है तो इसमें सुख ही सुख भरा हुआ है, लेकिन इंसान दुख क्यों पाता है? अपनी इच्छाओं के कारण। जहां वो सुख ढूंढता है वहीं पर उसको दुख मिलता है। अगर इच्छा ना करे तो सुख ही सुख मिलेगा, उसको दुख बनाया ही नहीं भगवान। गुरु कहते हैं दुख लग जाता है भगवान के भक्त के पास आने पर। वो आ नहीं सकता, क्यों? भगवान का भक्त अपनी भक्ति में आनंदित रहता है, भक्ति में अपना खोया रहता है, मस्ती में अपना डूबा रहता है। उसको इसकी भी चिंता और परवाह नहीं रहती है कि क्या दुख होता है, क्योंकि सच्चा विचार जहाँ पर आ जाता परमात्मा का तो झूठ अपने आप ही खत्म हो जाता है। कैसे? गुरु कहते दुख है ही नहीं, अंदर परमात्मा विद्यमान है। सारे संसार में भगवान ही भगवान है, तो दुख कहाँ से आए? इर्द गिर्द चौगिर्द राम का डेरा, दुख लगे ना भाई। जब भगवान ही भगवान है, राम ही राम है, तो दुखी लगने की क्या बात है? क्यों, क्या दुखी हो रहे हो? तो कहते इसलिए, लेकिन संसार में लोगों को दुख खराब लगते हैं, क्योंकि उनको सुख की चाहना है। संसार में दुख बनाया नहीं भगवान ने, और संसार का नाम ही है दुखालय। जब तक तुम संसार को संसार करके देखोगे तो दुख ही पाओगे। और गुरु कहते जग को जगदीश्वर करके देखने लग जाओगे तो कहीं भी दुख तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा।
और जब दिखाई नहीं पड़ेगा तो खराब लगने की कोई बात ही नहीं है। खराब तुम उसको जानोगे नहीं, जब तक तुम उसको मानते हो तब तक है। दुख कर जिसको तुम दुख मान लेते हो वही दुख बन जाता है, और जिसको नहीं माना वही सुख है। जैसे कोई तुमको दुख देता है, किसी से तुम दुख पाते हो, उसका स्वभाव तुमसे मेल नहीं खाता है, तुम कहोगे हमको बड़ा दुखी करता है, जब आता तो दुख दे जाता है, बोलता तो दुख देता है, चलता फिरता तो दुख देता है। लेकिन वो किसी न किसी को सुख दे रहा है, कोई उसी से सुख पाता है, किसी को वो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, उसका कोई भी काम खराब उसको नहीं लगता है। तो है तो वही एक को सुख दे रहा है, एक को दुख दे रहा है, क्योंकि उसकी अपनी समझ है। जो उसको अपना सुख दे रहा है, जिसको सुख लगता है उसको मिलने से, उससे उठने बैठने से, तो वो सुखी हो रहा है। और जिसके मन में ये पड़ा हुआ है कि दुख ही देगा ये हमको, तो वो दुखी ही लगता है। और भगवान ने कहा फिर ये बात भी छोड़ दो तो दूसरी बात ये समझ लो कि संत महात्माओं ने संसार में कितने दुख उठाए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। जितने देखिए अपने तो संत महात्मा तो थे ही थे, देश के लिए देखो कितने लोगों ने कितने दुख उठाए, बार बार जेल में गए, कितना आंदोलन किया, कितनी मार खाई, कितना, क्योंकि देश को उनको आज़ाद करना था। ये यहाँ पर जो है 2000 वर्ष का था, ये आज़ाद करना था देश को, 200 वर्ष का। और भगवान ने कहा देखो, और ये जो हमारा जन्म जन्म की 84 लाख की बेड़ियाँ क्या हमारी ऐसे कट जाएंगी? इसके लिए हमको दुख देखना नहीं पड़ेगा, संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। है भगवान ने कहा इसके लिए हमको थोड़ा सा कष्ट उठाना जरूर पड़ेगा, क्योंकि ये बेड़िया हमको जो पड़ी हुई हैं, डालने में तो हमने गुरु कहते कभी नहीं देखा, लेकिन काटने में इतना विचार क्यों कि दुख हमको बड़ा खराब लगता है। खराब लगता है तो क्या हुआ, खराब लगे या कुछ हो, लेकिन तुमको तो देखना ही पड़ेगा। रात कितनी काली होती है लेकिन हर रोज आती है, इंसान उसको आंखें बंद करके सो करके गुजार देता है। ऐसे ही दुख कितना भी खराब लगे लेकिन आएगा जरूर, उसको तुम उधर से हटा करके मन को उसको काट लो। दुख को जो काट लेता है वही गुरु कहते सुख को देखता है, असुख की जो आशा लगाता वही दुख पाता है। कोई न कोई दिन दुख तुम्हारा कटेगा, तुम परमपिता परमात्मा से मिलोगे जरूर, और जिस दिन तुम्हारा परमात्मा से मिलना होगा तो सारे दुखों का खात्मा हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा, एक भी दुख तुम्हारी जिंदगी में नहीं बचेगा, क्योंकि जब तक तुमने मैं फैला रखी है तभी तक दुख हो। जिसने सच्चे स्वरूप परमात्मा को जिसने जान लिया तो उनको कहीं पर दुख नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि भगवान पहले बाद में हम, नजर जिधर उठाए उधर परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए गुरु कहते अपना सच्चा मित्र बनाओ परमात्मा को, तो फिर कहीं पर तुमको ये दुख दिखाई नहीं पड़ेगा। गुरु कहते थे अंधेरे को हटाने के लिए कहीं कुछ हमको चलाना थोड़ी पड़ता है, कोई पंखा नहीं चलाना, कहीं सूप नहीं चलाना, कहीं हमको कुछ भगाना थोड़ी है, बस एक बटन दबा दी कि प्रकाश हो गया। ऐसे ही भगवान ने कहा जहाँ पर तुम्हें लगता है तो उसी से सोच लो कि तुम रूठे तो हम छूटे। जिसे तुम दुखी होते हो तो उसमें तुम्हारा लगाव बन जाता है, ज़्यादा चिपकाव नहीं होता है, उसे न्यारे हो जाते हो। इससे बड़ा क्या सुख है बताओ, कि अपने आप में ही जो तृप्त होना जानता है, परमात्मा की भक्ति में जो खोना मानता है, तो उसे कोई दुख नहीं लगता, क्योंकि दुख बना ही नहीं है। भगवान ने कहा तुमने दुख बनाया हुआ है मान करके कि ये दुख है, और संसार वालों से सीखा। जैसे एक मृत्यु को ही इंसान कहता मान लेता है कि हाय जवान लड़का खत्म हो गया, पति खत्म हो गया, तो वो तुम्हारा था ही कब, भगवान का था, भगवान के पास गया, तुमने मान लिया था अपना, इसलिए दुख पा रहे हो। तुम उसको सोचते हो मेरे प्रारब्ध का करता है, कमा के खिलाएगा, हमारा होता तो हम सुख से आराम से रहते, अब वो हमको कमा के देता, हमको चलना नहीं पड़ता, हमको चिंता नहीं होती। तो ये क्या कौन चीज़ है ये? क्या गुरु कहते कि तुम्हारा ये प्रेम है, तुम्हारा स्वार्थ ही तुमको रुलाता है, और जिसका काम हो गया तो वो रुकने वाला क्यों? जिसका समय आ गया तो वो यहाँ थोड़ी रुकेगा, उसको तो भगवान ने कहा चलना ही पड़ता। देखो अभिमन्यु के लिए गुरु भगवान ने स्वयं उनको बुलाया, कहा अर्जुन से कि
कि अपने पुत्र को बुला लो, इससे बात कर लो, कहो इससे कि अपनी जो है सब पड़ा हुआ इसमें प्रवेश कर जाए। अभिमन्यु कहा क्यों, हम क्यों सबको प्रवेश करें? ये पिता मेरे कितनी बार बने, हम इनके पुत्र कितनी बार बने, ये मेरे पुत्र कितनी बार बने। ऐसे ही कब से चल रहा था, कब तक हम ये शरीर को धारण करे रहते। हमारा काम हो गया, इतना ही काम था, हमारा काम हो गया तो हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अर्जुन चिल्लाते, हाय मेरा जवान बेटा चला गया, मेरी बहू गर्भवती है, मेरी पत्नी को हम क्या जवाब देंगे, अपनी बहू को क्या जवाब देंगे। तो वो किस लिए रोते हैं? मोह के कारण। तो जहां पर हमारा मोह है वहीं पर ही दुख है। गुरु कहते हैं मोह को तोड़ दो तो कुछ भी खराब नहीं लगेगा, सब अच्छा ही है। भले मन के वासे सब अच्छा ही अच्छा है। एक परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है, दूसरा कोई है नहीं। ऐसे जो अपने चित्त को जान लेता है, अपने मन में परमात्मा को जान लेता है, परमात्मा से प्रीति जोड़ लेता है, तो उससे कुछ भी दुख सुख नहीं लगता। वो एक बराबर दृष्टि उसकी बन जाती है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा को ही जब अर्पण कर दिया तो अपना कुछ है ही नहीं, तो न सुख है न दुख है। ऐसे नम्र जिंदगी हमारी हो जाए कि हमको कोई चीज़ भाए नहीं। लेकिन जब तक स्थिति नहीं बन रही तो अपना भगवान का जाप करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का स्मरण करो। उन्होंने सबको बनाया है, गुरु ने, परमात्मा ने, तो हमारा भी उद्धार कल्याण वही करेंगे। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल